नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। सन 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखे हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए गए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा, यह सभी बातें आज हम इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। मोदी जी का परिवार मोद, घांची, तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के दो छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। मोदी जी का विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जशोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्टर्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जशोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में एल.के. आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया।
उसके बाद सन 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 के चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया, और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया था। 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहलों की शुरुआत की, जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी इस प्रकार है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेड इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाएं, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए एवं इनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है। भूमिजल संरक्षण प्रोजेक्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमिजल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया। इससे बीटी कॉटन की खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नोटबंदी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए एवं इसके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के फैसला लिया। एयर स्ट्राइक, इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। ये थी कुछ मोदी जी के बारे में।